Hello aspirants. So in today's class we are going to start a new subject. आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं। उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? जियोग्राफी। सबसे पहले देखिए, आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है कि हमको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है। ठीक है, इंडिया की जियोग्राफी, इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया में क्या आपके ड्रेनेज सिस्टम है। उसके बाद दिया हुआ है उसमें पॉपुलेशन पढ़ना है हमको, माइग्रेशन पढ़ना है हमको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ना है। Then we have to see the things about agriculture, the impacts of agriculture, green revolution, blue revolution, white revolution, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, बट पर से ज्योग्राफी में कहीं देखूं तो ज्योग्राफी में जब तक आपको ये नहीं समझ होगी कि हमारा धरती बना कैसे, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, इक्वेटर क्या होता है, तब तक इट इज समथिंग, जैसे मेरे को लगता है कि ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमको पता भी तो हो ज्योग्राफी। वी हैव टू नॉट मग अप एवरीथिंग, हम हर चीज याद नहीं करना चाहते हैं ना। तो एक इसको आप बोल सकते हैं इट इज सम ऑफ वर्ड्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, और वो टेक्निकलिटीज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा जो ठीक है, दो तीन जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स होंगे, जब तक हम इंडिया स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तब तक दिस इज व्हाट द प्रीमाइस ऑफ ज्योग्राफी इज। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट ऑफ योर ओन ये नोट्स एज पर, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, ना आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। बट प्रीलिम्स में कुछ भी पूछ देता है, ब्रॉडरली आपको पता होना चाहिए। हमारे इसमें सिलेबस में नहीं दिया कि आपको अर्थ, मास, मून, जुपिटर में पढ़ाऊं। बट क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ना होगा, क्योंकि हमको ज्योग्राफी देखना है। फिर इंडिया की ज्योग्राफी के टाइम हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर नोट्स। ठीक है, अभी जब मैं बताऊं तो आपको लिखना हो तो लिखते रहेंगे साथ में। दीज आर द सब्जेक्ट जो आपका प्रीमाइज बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं ज्योग्राफी है क्या। आप एक आदमी, ह्यूमन बीइंग है, आप रह रहे हैं कहीं। ठीक है, उसके आसपास क्या है? रिवर्स हैं, कोस्ट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, पॉल्यूशन देख रहे हैं, वेस्ट मटेरियल्स है, क्लाइमेट चेंज होते देख रहे हैं हम लोग, अर्बन सेटलमेंट्स देख रहे हैं आप लोग, माइग्रेशन देख रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी देख रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है ये देख रहे हो आप लोग, अर्थक्वेक आ रहा है, कभी भूकंप आ जा रहा है, कभी वॉल्केनो बस्ट हो जा रहा है कहीं न्यूज में, कभी वेदर चेंज हो रहा है, कभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी देखते हैं आप लोग हसदेव की बात हो रही है तो वहां पे डैम बनाने के लिए डिसफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। दिस इज व्हाट ज्योग्राफी इज। समझे आप? ज्योग्राफी मतलब हमारे इर्द गिर्द धरती में जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं उसी को बोला जाता है ज्योग्राफी। ठीक है, तो व्हाट इज अ स्पेसिफिकली, क्या डेफिनेशन बोलता है ज्योग्राफी का? तो इट सेज a science that deals with the description, distribution and interaction of the diverse physical, biological and cultural feature of earth surface। धरती के ऊपर जो भी चीजें हो रही हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसको हम पढ़ने के लिए तीन अलग अलग हिस्सों में, तीन पिलर्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें हम पढ़ते हैं रिवर्स कि क्या क्या रिवर्स हैं, क्या ड्रेनेज सिस्टम है, किस किस कोस्ट एरिया में आप रह रहे हैं, कौन कौन से कोस्टल एरिया है हमारे पास। देन वी सी कि हम लोग काराकोरम रेंज जाते हैं, पीर पांजाल देखते हैं, हिमालयन रेंज, शिवालिक, ट्रांस, सब पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालयन। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे ग्लेशियर्स क्या क्या है, क्या क्या पासेज हैं हमारे पास। ठीक है, हाउ आर दीज माउंटेन मेड। ठीक, देन आफ्टर दैट वेदर, जिसे बोलते हैं ना आप लोग डे टू डे लाइफ में, देखिए क्लाइमेट तीन प्रकार के होते हैं, दैट इज समर, विंटर एंड रेनी सीजन। दीज आर द क्लाइमेट, द ब्रॉडर थिंग। एंड वेदर इज व्हाट? द वेदर चेंजेस, वेदर चेंज होता है। आज जैसे गर्मी ठंडी चल रही है तो समटाइम पानी गिर जाता है, कभी गर्मी के टाइम पे बरसात हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कि वेदर चेंज हो गया। वेदर इज अ स्पेसिफिक स्मॉल टर्म। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। इकोसिस्टम के बारे में हम जानते हैं, वोल्केनो, अर्थक्वेक, तो वो सब फिजिकल ज्योग्राफी होती है। फिर आती है आपके एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये एक अलग से टॉपिक है हमारे पास, उसको पढ़ेंगे हम आखिर में। इसमें वेस्ट, पॉल्यूशन, यूथ्रोफिकेशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी चीजें, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, डिफॉरेस्टेशन। देन व्हाट इज द ह्यूमन ज्योग्राफी? दैट इज द पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन, अर्बन सेटलमेंट्स, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, रिसोर्सेज। तो ये सब चीजें हमको देखनी है और हम देखते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। और सबसे पहला आपका टॉपिक होगा, समझते हैं अर्थ कहाँ है। अर्थ एक यूनिवर्स में है, तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। पहले गैलेक्सी, यूनिवर्स कैसा, पूरा दुनिया क्या। आज की क्लास के बाद आपको लगेगा आप और हम कितने छोटी सी चीज हैं, इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस लेके चल रहे हो दुनिया में, आप चींटी के बराबर भी नहीं हो। चींटी भी बहुत बड़ी चीज बोल दे रहा हूं मैं।
अर्थ एक चींटी के बराबर नहीं है तो फिर हम तो छोड़ ही दीजिए आप, ठीक है। तो ये समझना है हम लोगों को, दिस इज ये क्लास आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ब्रॉडर समझ तो आए आपको क्या है, ठीक है। तो चलते समझते हैं व्हाट इज यूनिवर्स। सबसे पहले ये समझना है सब कुछ जितना हम देखते हैं दुनिया में, सुनते हैं, सब यूनिवर्स के अंदर है। यूनिवर्स का मतलब है स्पेस। स्पेस आप ये समझ के चलिए कि स्पेस का वो सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है, ठीक है। एक प्लेग्राउंड है वो, उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ब्लैक होल्स हैं, गैलेक्सीज हैं, लाइट, टाइम, मैटर, एनर्जी, एवरीथिंग इज देयर। याद है आप लोगों ने कभी किसी ने इंटरस्टेलर, जस्ट गो एंड वॉच दैट मूवी इंटरस्टेलर, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो जब फंसा होता है ब्लैक होल में तो टाइम से घड़ी को टिक टिक करके क्या कर रहा होता है अपने, मतलब वो रहते कहाँ पे, ब्लैक होल पे रहते हैं कहीं पे, और वो अपने घर पे अर्थ पे बैठ के वहां के टाइम और स्पेस को खेल के यहाँ पे घड़ी को टिक फंसा दिए होते हैं। तो वो यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जो यूनिवर्स है उसमें स्टार्स, प्लैनेट, ब्लैक होल, गैलेक्सीज, लाइट, टाइम, मैटर, एनर्जी, सब चीजों का एक्यूमुलेशन है, सब इंक्लूड होता है हमारे यूनिवर्स के अंदर। तो मैंने क्या बोला, टाइम स्पेस, टाइम प्लस स्पेस प्लस एनर्जी प्लस मैटर इज इक्वल्स टू यूनिवर्स, ये लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद ये समझना है कि यूनिवर्स जो है उसका कोई अंत नहीं है। यूनिवर्स इज एवर एक्सपांडिंग। इसका मतलब आज भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, जब मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब भी इस यूनिवर्स बढ़ रहा था बहुत तेजी से, और जिस टाइम पे आप लोग क्लास देख रहे होंगे उस टाइम पे भी ये यूनिवर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा। इसका कोई एज नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया छत्तीसगढ़ का बाउंड्री जो है महासमुंद के पास खत्म होता है, उड़ीसा आ जाता है, छत्तीसगढ़ का बाउंड्री कोंटा में खत्म होता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ का बाउंड्री बलरामपुर में खत्म होता है, उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इंडिया का बाउंड्री खत्म होता, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं आ पा रहा है इसमें। इसमें बस बाउंड्री बढ़ती जा रही है, एवर एक्सपांडिंग है, समझ रहे हैं आप लोग। ये डायनेमिक है बहुत, ये रुकता उकता नहीं है, हर सेकंड बढ़ रहा है। ये अभी बात कर रहे हैं हम, बढ़ रहा है, कल बढ़ेगा। तो ये आप समझ रहे हो कि यूनिवर्स बहुत खतरनाक चीज है, यही समझना था अपने को, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कितना टाइम हो गया इस यूनिवर्स को बने हुए। यूनिवर्स कितना पुराना है, दिमाग में आ रहा होगा ना, यूनिवर्स बढ़ रहा है, बट भैया एक दिन तो कहीं यूनिवर्स चालू हुआ होगा। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, नासा के साइंटिस्ट और बहुत पुराने बड़े बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने एस्टिमेट लगाया कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, एक मत याद रखो ये है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इसमें क्या होता है, जब भी कोई एक एनर्जी का बर्स्ट होता है ना, तो उसकी एनर्जीज लाखों साल तक वो क्या है ना, वो रहती हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम समझते हैं कि लाखों साल पहले वो एनर्जी कहीं इतने पावर में निकली होगी, तो अभी कितना बचा हुआ है, उससे हम एक्स्ट्रापोलेट करके समझ लेते हैं। तो उसके हिसाब से CMBR जो हमने बताया, क्या, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, इसके जो ग्लो हुआ था ना, वो फेंट होने लगा। तो उसके रेडिएशन से हम समझ पाए कि 13.8 बिलियन ईयर, 13.8 बिलियन ईयर अगो बना था हमारा यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स उस टाइम बनना चालू हुआ था, जो कि बना था एक सिंगुलैरिटी से। क्या, किससे बना था, सिंगुलैरिटी से। चलो देखो ये बताता हूं मैं आपको, ये है आपकी स्क्रीन पे यूनिवर्स, क्या ही दिख दे रहे हैं ना आप लोग, ओरिजिनल फोटो है भैया यूनिवर्स का। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखा रहे हैं सर हमारे स्क्रीन पे। तो ये जो देख रहे हो भैया, एक एक ये छोटा छोटा ये देख रहे हो, ये एक गैलेक्सी है। हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में है, हमारी गैलेक्सी के अंदर मल्टीपल क्या है, सोलार सिस्टम है, और उसमें एक प्लेनेट है हमारा अर्थ। तो ये एक एक गैलेक्सी, ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं ना स्क्रीन के अंदर, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, डॉट 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 डॉट, हर एक डॉट एक गैलेक्सी है। जस्ट थिंक अबाउट इट नाउ, ये ऐसे एक बड़ी सी गैलेक्सी होगी कोई, ये एक बड़ी सी गैलेक्सी, ये बहुत बड़ी सी गैलेक्सी, और ये डॉट डॉट लाखों गैलेक्सीज हैं, लाखों यूनिवर्स है, सॉरी गैलेक्सी बोल रहा हूं मैं, लाखों यूनिवर्सेज हैं, ये गैलेक्सीज हैं ये, ठीक है। ये एक पूरा यूनिवर्स का इमेज है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो पूरा बड़ा सा यूनिवर्स आपका दिख रहा है, ये एक छोटे से सिंगुलैरिटी, एक पर्टिकुलर एक एटम के बर्स्ट होने से बना है। ये हमको समझ कहां से आता है, ये हमको समझ आता है बिग बैंग थ्योरी से। तो इसके हिसाब से, CMBR के हिसाब से, जो बिग बैंग के तुरंत बाद बना और वो आज भी स्प्रेड करता जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो नासा के डाटा के हिसाब से आप लिख सकते हैं 13.8 बिलियन ईयर अगो हमारा यूनिवर्स बना था। अब मैंने क्या बात की, सिंगुलैरिटी की बात की। मैंने क्या बात की आपके सामने अभी,
अभी अभी हमने सिंगुलैरिटी की बात की, तो समझते हैं सिंगुलैरिटी भी क्या है। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स हम समझेंगे थोड़ी देर में। अभी सिंगुलैरिटी का मतलब क्या देखते हैं। सिंगुलैरिटी का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिसका वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। ये एक डॉट लिखा ना मैं, ये जो स्क्रीन में आपके डॉट है वो सिंगुलैरिटी, वो बहुत बड़ा है वो भी, ठीक है। तो एक ऐसा छोटा सा अणु, एक एटम, जिसका वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल जीरो होता है, मतलब जीरो होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी जो होती है वो इन्फानाइट होती है। अब बोलो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जा रहा है, तो ऐसा ही है भैया। इसका वॉल्यूम जो है बहुत जीरो होता है, मतलब स्पेस नहीं ले रहा है, बहुत छोटा वॉल्यूम ही नहीं है इसका कोई, ठीक है, जीरो वॉल्यूम, बट इसकी डेंसिटी आप उठा नहीं पाओगे इतने छोटे से चीज को, इतना भारी है वो, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, मास से भरा हुआ होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझ नहीं पा रहे होगे तो। 1 किलो का रुई को उठाना, 1 किलो का रुई एक इतना बड़ा आपका झिल्ली पहले प्लास्टिक के कैरी बैग में आएगा, और वहीं 1 किलो का एक बाट उठाना, आप लोग जो तौलते हैं तराजू पे, अंतर समझ आया आपको। वॉल्यूम छोटा, डेंसिटी इज हाई ऑफ दैट आयरन, और वहीं पे वॉल्यूम ज्यादा है कॉटन का, बट डेंसिटी इज लो ऑफ दैट कॉटन। वही मैं समझा रहा हूं, इस एक पॉइंट था पहले धरती पूरी दुनिया में, और वो इतना हैवी था, इतना हैवी था, उसकी वॉल्यूम कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये इसी को बोला जाता है सिंगुलैरिटी। यही कभी ना कभी स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे दुनिया का, यूनिवर्स का। ये फिर हुआ बिग बैंग, इसमें क्या हुआ, इसको बोला ये पॉइंट जो है ना भूम करके फूटा, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर हुआ उसमें, जिससे वो सिंगुलैरिटी जबरदस्त टाइप से एक्सप्लोड हुआ। और जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, ये बॉम्ब नहीं था बट एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, तो सडनली एकदम आउट ऑफ नोवेयर तेजी से एक्सपांड होने लगा हमारा यूनिवर्स, और वो आज भी बिग बैंग जो हुआ था वो एक्सपांड होता ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा समझ के चलो कि एक बिंदु था, उसके अंदर पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स कॉम्प्रेस्ड भरा हुआ था, और अचानक से हुआ एकदम कॉम्प्रेशन, फटा, और वो पूरा यूनिवर्स उससे निकल गया, ठीक है। पोकेमोन का बॉल याद रख लो, उस टाइप से ऐसा कुछ हुआ था, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं मैं बस, ठीक है। दैट्स द पावर ऑफ सिंगुलैरिटी, यू शुड नो दैट, ठीक है। ये देखो, ये मैं जो बता रहा हूं आपको स्क्रीन में, ये एक पॉइंट दिख रहा है, ये सिंगुलैरिटी है, ये हो रहा है बिग बैंग। ये देखो यहां से ये बर्स्ट हुआ, ये एक पॉइंट था, फिर ये बर्स्ट हुआ, ऐसे बढ़ने लगा, फिर 380, ये सब एज वेज को मत याद रखो, फिर इसके बाद ये बढ़ा ऐसा, और उसके बाद एक डार्क एज आ गया, बढ़ने के बाद उसके बाद यहाँ पे कोई भी ज्यादा एनर्जी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। और ये देखिए कुछ टाइम बाद ये और ये देखिए आप, ये स्पाइरल है पहली बात तो, ये क्या कोन टाइप के शेप में है, तो ये एक्सपांड होता जा रहा है, समझ रहे हो ना, एक्सपांड बढ़ता जा रहा है, इसीलिए मैंने ऐसा बनवाया इसको। इसके बाद देखिए आप, ये स्टार्स हैं, यहाँ पे आपके स्टार्स डेवलपमेंट हुए, फिर यहाँ पे आपके थोड़ा यही स्टार्स फिर एक्यूमुलेट होने लगे एक एक जगह पे, फिर एक एक गैलेक्सी डेवलप होने लगी हमारे यूनिवर्स के अंदर, और यहाँ पे हमारा सोलार सिस्टम 9 बिलियन ईयर अगो जिस सोलार सिस्टम में हम लोग रहते हैं, वो सोलार सिस्टम हमारा बन के रेडी हुआ, और ये आज की डेट में मॉडर्न गैलेक्सीज हैं, और ये और अब धीरे धीरे ऐसे बढ़ता ही जाएगा, करोड़ों साल बाद और ऐसे बढ़ता ही जाएगा, ये ऐसे बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द इवोल्यूशन ऑफ सोलार सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी था, ठीक। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, तो ये आपका एक्सपांडिंग यूनिवर्स जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये बिग बैंग, जो बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको कहाँ खोजा गया, तो एडविन हबल थे, एडविन हबल, ये 1929 में इन्होंने प्रूव किया जो गैलेक्सी है वो एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। क्या, जैसे ये अब देखो, ये गैलेक्सी है एक दूसरे से, इन दोनों, ये एक गैलेक्सी है मान के चलो, ये एक गैलेक्सी उठा लिया, ये एक गैलेक्सी, तो एडविन हबल के हिसाब से ये दोनों गैलेक्सी धीरे धीरे हर दिन के, हर महीने के, हर घंटे, हर सेकंड के हिसाब से एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, ठीक है। ये गैलेक्सीज दूर जाती जा रही हैं। अब इसका मतलब आप जैसे एक बलून है मान के चलो, ठीक है, एक बलून लेना ऐसे बिना फूला हुआ, उसमें ना एक मार्कर से ऐसे पॉइंट लगा लेना, क्या लगा लेना, ऐसे मार्कर से गोला लगा लेना, फिर उसको आप लोग एयर उसमें फुल भरते जाना, फूकना उसको, ठीक है। फूकोगे तो क्या होगा, वो पॉइंट जो है पहले यहाँ पास था, फिर जब फूकते जाओगे धीरे धीरे दो दो पॉइंट बना लेना आजू बाजू में। अब वो जब आप फूकते जाओगे तो दोनों पॉइंट धीरे धीरे, जब फुग्गा फूलता जाएगा तो दोनों पॉइंट ऐसे बढ़ता जाएगा ना, वैसे ये मान के चलो कि वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये बस फूलता ही जा रहा है, फूलता ही जा रहा है, तो दोनों क्या हो रहा है, दोनों गैलेक्सीज दूर दूर जाती जा रही है। ये हमारे एडविन हबल ने 1929 में बता दिया था। अब ये कैसे समझ आता है, इसमें आपका एक फिजिक्स का कंसेप्ट आता है, डॉपलर्स इफेक्ट। इस इफेक्ट से उन्होंने समझाया, जब भी कोई लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट, या लाइट एमिट कर रहा है ना हर ऑब्जेक्ट, भैया एक सन है,
तो जैसे आप मून को देखते हो, मून इज नॉट हैविंग अ लाइट ऑफ इटसेल्फ बट इट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ सन। वैसे ही अर्थ को जो आप मून से देखोगे तो हम चमकते हुए दिखते हैं। तो इट इज व्हाट वी आर आल्सो एमिटिंग अ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जब भी कोई लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है, मतलब हम जैसे अर्थ में हमसे दूर जाता जा रहा है, तो उसकी लाइट का वेवलेंथ चेंज होगा। अरे एग्जाम्पल ले लो, आप इस रूम में बैठे हुए हो, यहाँ मेरे सामने दो तीन यहाँ पे फोकस लाइट लगी हैं, ये फोकस लाइट मेरे चेहरे पे, अब मैं बहुत दूर चले जाऊंगा तो मेरे चेहरे पे वैसी पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी वैसी। वैसे ही आपके रूम में लाइट आपके पास में चले जाओगे तो ज्यादा अच्छे से दिखता है, दूर चले जाओगे तो कम दिखता है। वैसे ही वेवलेंथ चेंज होता है। तो ये बोला जाता है जब कोई लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट दूर जाता जाता है तो उसका वेवलेंथ रेड होता जाता है, ठीक है, रेड वेवलेंथ देखा जाता है। और जब वो पास आता है तो ब्लू वेवलेंथ देखा जाता है। तो यही हमको डॉपलर इफेक्ट में मालूम पड़ता है। और ऑलमोस्ट हर गैलेक्सी, हर एक चीज जो लाइट एमिटिंग है वो क्या करती है, एमिट करती ही करती है। और सब के सब यही की क्या करे, जब हमने ये किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो हमने देखा कि सारे के सारे जितने भी यूनिवर्स हैं, गैलेक्सीज हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब के सब रेड लाइट ही एमिट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में। तो मैंने क्या बोला आपको, रेड लाइट जब भी एमिट होगा, रेड वेवलेंथ, तो वो दूर जा रहा होगा, ब्लू वेवलेंथ होगा तो पास आ रहा होगा। तो हमने इससे कंक्लूजन निकाला कि रेड वेवलेंथ इज देयर, तो सो एवरी 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 ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी आप सुनोगे रेड शिफ्ट, तो इसका मतलब समझना कि डिस्टेंस हो रहा है एक चीजों के बारे में, ठीक है। रेड इज वेरी खतरा। नेक्स्ट इज गैलेक्सी। तो देखो ये आपकी स्क्रीन पे क्या है, ये हमारे पूरे सोलार सिस्टम का आपका फोटो है, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है एक एक, तो ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है, गैलेक्सीज हैं क्या। एक मिनट स्क्रीन में ना कलर चेंज करता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख, लाखों ठो है इसमें, गिन नहीं पाएंगे मैं और आप बैठ के, अभी पूरी क्लास ऐसे गिनते निकल जाएगी ऐसे में। तो जितने भी दिख रहे हैं हमको, जितने भी दिख रहे हैं, सब आपको ये समझाना था मेरे को, एक एक गैलेक्सी है। इसी गैलेक्सी के अंदर एक हमारा छोटू सा सोलार सिस्टम है, क्या है, छोटू सा सोलार सिस्टम है। इसके अंदर एक सोलार सिस्टम, ये रेड वाला, इस एक सोलार सिस्टम के अंदर एक हमारा अर्थ है, ये ब्लू कलर में बन भी नहीं पाएगा, इसके अंदर एक छोटा सा ब्लू कलर का अर्थ है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, सोलार सिस्टम के अंदर गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के अंदर अर्थ, अर्थ के अंदर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट, और उसमें आप बैठे हैं। अब देख लो भाई कितना आपके अंदर ईगो है, क्या है, इस दुनिया को देख के आपको समझ आ जाएगा अभी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये एक गैलेक्सी है। ये ऐसा गैलेक्सी स्पाइरल होता है, स्पाइरल इन शेप होता है, स्पाइरल ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, वैसे ये स्पाइरल इन शेप। इसी के एक ये देख रहे हो, ये छोटा सा यहाँ पे है हमारा सोलार सिस्टम, और उसी में सोलार सिस्टम के अंदर एक सन है, और एक सन के अंदर एक अर्थ है। क्लियर हुआ? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने कोशिश की है कि हम हर एक चीज को फोटो इमेजेस के थ्रू पढ़ाएं आपको, इमेजिन करने में, सोचने में टाइम वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। तो गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी दुनिया जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, इजीएस्ट लैंग्वेज में, ठीक है। गैलेक्सीज में क्या क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, प्लेनेट होता है, गैस होता है, नेब्यूला होता है, ये सब चीजें होती हैं। आप मान के चलो, मैं आपको बता रहा हूं, एक यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स में 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में, 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं हमारे दुनिया में। आप सोच के देखो आप लोग, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट आफ्टर द क्लास। इस यूनिवर्स में 200 बिलियन बोल रहा हूं मैं, 200 नहीं बोल रहा हूं, 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं। उसमें कितने प्लैनेट्स होंगे, कितने अर्थ होंगे, और कहाँ क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो हर गैलेक्सी में करोड़ों स्टार्स होते हैं। इसके बाद मैं बहुत एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, उसमें करोड़ों, हर एक गैलेक्सी के अंदर करोड़ों स्टार हैं। मैंने क्या बोला, यूनिवर्स में 200 बिलियन गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी में करोड़ों स्टार्स हैं, करोड़ों, ठीक है। दिस इज व्हाट आवर यूनिवर्स इज, एवर एक्सपांडिंग यूनिवर्स, ठीक है। तो गैलेक्सीज के टाइप क्या होते हैं, तो गैलेक्सीज स्पाइरल होती है, कि इलेप्टिकल होती है, कि रेगुलर शेप होती है, हमको ज्यादा नहीं समझना, हमको यही समझना है क्योंकि हमारी गैलेक्सी जो है स्पाइरल इन शेप है, ठीक है। स्पाइरल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी की बात की जाएगी अब। दिस इज आवर गैलेक्सी। वैसे ये 200 बिलियन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी, प्यारी सी गैलेक्सी जिसका नाम है द मिल्की वे। सबसे पहले इसमें क्या है, इट इज अ स्पाइरल गैलेक्सी, मतलब ऐसे गोल 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 गोल, ये स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है। देख रहे हो ना, ये देखो, ये देखो ऐसे गोल घुमा हुआ दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, आप समझ आएगा अभी।
ये ठीक है, ये स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। दिस इज व्हाट आवर गैलेक्सी इज अ स्पाइरल गैलेक्सी। 100 बिलियन स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, ये सेंटर में एक ब्लैक होल है, ठीक है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका नाम है सैगिटेरियस ए। सैगिटेरियस ए ब्लैक होल एक ऐसा जगह होता है, इंटरस्टेलर देखे होगे तो उसमें एक ब्लैक होल दिखाया है, इमेज बस सर्च करना इमेज। तो आप लोग, ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत मतलब इतना पावरफुल है कि वो लाइट को भी खींच लेता है, ठीक है, और वो टाइम और स्पेस ग्रेविटी के सबके पार है। मतलब एवरीथिंग कैन बी सक्ड इनसाइड द ब्लैक होल, ठीक है। अर्थ वर्थ को ऐसे खा जाएगा, कोई टेंशन नहीं अर्थ ब्लैक होल को, जो अंदर जाएगा वो बाहर बाहर। और उसमें टाइम वाइम का कोई नहीं है, मतलब आप टाइम सेकेंड्स, आप यहाँ पे मैं और आप बैठ के 1 घंटे की क्लास करें, ब्लैक होल के अंदर 1 घंटा इज लाइक, हो सकता है किसी ब्लैक होल में 1 घंटा इज लाइक 10,000 साल, तो किसी ब्लैक होल में 1 घंटा इज लाइक, 1 घंटा छोड़ो, 1 साल इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इतना डिफरेंसेस हैं चीजों में, ठीक है। द ब्लैक होल इज व्हाट अ एरिया ऑफ हाई ग्रेविटेशनल फील्ड वेयर एवरीथिंग इज सक्ड इन, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू नो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, गैलेक्सी। और उसी में, इस गैलेक्सी में ये एक्स जो दिख रहा है आपको, ये एक्स, ये हमारा सोलार सिस्टम है। अब सोचो, ये पूरा गैलेक्सी में लाखों सोलार सिस्टम होंगे, उस पे एक सोलार सिस्टम है हमारा, जिसका नाम है क्या, हमारा सोलार सिस्टम, ठीक। और इस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक चक्री टाइप का शेप दिख रहा है ना, याद रखना, चक्री टाइप का शेप है इसका, ठीक है, चक्री स्पाइरल टाइप का शेप है इसका, ठीक है। तो हमारा जो सोलार सिस्टम है मिल्की वे के ओरियन आर्म में, मतलब ये अब छोड़ो उसको, ओरियन आर्म आप समझोगे डीप हो जाएगा बहुत, वो मतलब यूनिवर्स के ओरियन आर्म में बोला जाता है इसको, बट इट इज नॉट दैट, आपको पता होना चाहिए एकदम, कोई पता होना मांगता नहीं है इसको, ठीक है। तो ये हमारी बातें हो गई आपसे गैलेक्सी से रिलेटेड, इसी को आकाश गंगा बोलते हैं, ठीक है, आकाश गंगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, कुछ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे हम लोग। ये हमारी प्यारी सी गैलेक्सी, ठीक है, इसको ही पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 मेन हाइपोथेसिस कि कैसे बना हमारा प्लेनेट, जैसे अर्थ है, मार्स है, ये बना कैसे, ठीक है। तो अब समझना है तो समझिए, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे बना। तो नेब्यूलर हाइपोथेसिस है, ठीक है, नेब्यूलर हाइपोथेसिस कांट ने दिया था, ये हाइपोथेसिस कांट लैपलास हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं हम। तो इसके, इनके हिसाब से सोलार सिस्टम एक रोटेटिंग क्लाउड और गैस एंड डस्ट से बना हुआ है। मतलब जब ये क्या हुआ ना, बिग बैंग में क्या हुआ, ये कुछ भी चीज फूटता है, जैसे एक बम फूटता है तो क्या होता है, एक टॉप टाइगर बम दिवाली में फोड़ते हो तो क्या होता है, धुआं निकलता है, और थोड़ा सा रेती वेती में फोड़ दोगे तो रेती वेती भी उड़ जाता है। वैसे ही समझ के देखो कि एक बिग बैंग में जब फटा ना, तो उनके हिसाब से काफी ज्यादा क्या हुए, क्लाउड्स निकले, गैस निकला और डस्ट निकला। ये तो छोटा सा एक फटाके में बोला, बिग बैंग बहुत जबरदस्त बैंग था, मतलब बैंगे बैंग था, मतलब समझ लो जबरदस्त वाला बैंग था, तुम भयानक टाइप से, उससे बड़ा आज तक दुनिया में आज तक एक्सप्लोजन नहीं हुआ, आप समझ के उसके देखो, वैसे एक्सप्लोजन है, बहुत मटेरियल निकला उससे। अब वो मटेरियल घूमने लगा, घूम रहा है, ठीक है, घूमते घूमते उसमें एक छोटा सा बीच में सन बन गया, और सन बन के इसमें क्या हुआ, सारे प्लैनेट्स, उससे जो बचे हुए टुकड़े थे वो भी ऐसे गोल गोल, कोई भी चीज को ऐसे पकड़ लो, गोल गोल घुमाओगे तो एक इकट्ठा हो जाएगा ना, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो वैसे ही इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होकर प्लैनेट्स बन गए हमारे। एक था कोलिजन थ्योरी, कि सन के पास से एक स्टार गुजर रहा था, जिससे वो टकरा गया, जिससे मटेरियल निकले और प्लैनेट्स बन गए उससे। तो ऐसी थ्योरीज हैं, इन सब थ्योरीज की वजह से हम मानते हैं कि कैसे हमारा धरती बना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज what we have to study is सोलार सिस्टम। हाँ चलिए सोलार सिस्टम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सोलार। ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दिस इज द सोलार सिस्टम इन विच वी लिव। ये है उसमें एक धरती, इसी अर्थ में हम सब, मैं और आप रह रहे हैं अभी फिलहाल आजकल में, ठीक है। तो ये हमारा सोलार सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें 8 ग्रह हैं हमारे पास, जो है ये है हमारा सन, ये हमारा प्यारा सा सूर्य देव सन है। ये सन क्या करता है, एमिट करता है क्या, हीट एंड लाइट। और ये है आपका पहला प्लेनेट सबसे क्लोजेस्ट, दैट इज मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। पहले यहाँ भैया प्लूटो भी हुआ करता था, मैं प्लूटो को अब हटा दिया गया है, उसका भी रीजन हम समझेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है।
तो सोलार सिस्टम क्या है ये समझते हैं पहले। सोलार सिस्टम इज द ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड सेलेस्टियल बॉडीज लाइक 8 प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। इसका मतलब एक सोलार सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है जिसके सेंटर पे सन होता है और उसकी ग्रेविटी के अराउंड दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो गोल गोल रिवॉल्व करते रहते हैं। और ना ही सिर्फ प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट्स के साथ साथ हमारे मून्स होते हैं। हाँ, कुछ प्लैनेट्स के पास नहीं है मून बेचारों के पास, बस हमारे मैक्सिमम जो प्लैनेट्स हैं उनके पास मून है, मून्स होते हैं। इसके साथ साथ हमको एस्ट्रॉइड देखने को मिलता है, कॉमेट देखने को, बोलते हैं ना कि ये उल्का पिंड जो आके गिर गया, मीटियोर आके गिर, प्लैनेट्स में ऐसे पूरा दिख रहा, छोटा छोटा घूम रहा है, टहल रहा है टाइ टाइ टाइ। तो ये हम पढ़ेंगे अभी क्या है वो भी देखेंगे एक एक को। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारी जो गैलेक्सी है, ये जो आप स्क्रीन पे गैलेक्सी देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, ये गैलेक्सी देख रहे हो। इस गैलेक्सी में आपको पता होना चाहिए 99.86%, 99.86%, क्या बोला मैं, 99.86% मास इस पूरे सोलार सिस्टम का सन का है। सन बाप है यहाँ, ठीक है, और ये सब छोटे छोटे बेचारे प्लैनेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे समझना है। इस भाई सन के इर्द गिर्द इलेप्टिकल ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में हमारे हर प्लैनेट घूमते हैं। इलेप्टिकल क्या होता है, देखो भैया, ये होता है एक सर्कल, ठीक। और ये जब ऐसा रहता है ना, इसको, ये सन है यहाँ पे, अगर ऐसा रहता तो सर्कल होता, ये सन सेंटर पे है, और इसके ऐसे ही इलेप्टिकल, इसको इलेप्टिकल बोलते हैं, मतलब ये जो साइड से थोड़ा लंबा और यहाँ से कर्व, ये जो सर्कल नहीं होता, इलिप्स होता है। तो ये इलेप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमने वाले प्लैनेट्स को हम बोलते हैं क्या, प्लैनेट्स। अच्छा, ये जो प्लूटो एक मास ऑफ गैस तो था, एक प्लैनेट टाइप तो था, बट उसका इरेगुलर थोड़ा शेप था, बट रीजन बीइंग कि उसको हटाया गया ना आपका क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स की सूची से, प्लैनेट्स की लिस्ट से, तो उसकी ऑर्बिट जो था ना, ये वाला ऑर्बिट इसका, ये इलेप्टिकल नहीं था, ये क्या था ना, ये ऐसा था, ये इसेंट्रिक हो गया था, ऐसा ऐसा था ये। तो इलेप्टिकल ऑर्बिट इज अलाउड फॉर अ प्लैनेट, इसेंट्रिक ऑर्बिट जो है वो अलाउड नहीं होता है। तो ये दिस वाज द मेजर थिंग जिसकी वजह से इसको हटाया गया था एज अ प्लेनेट। अब मैं और आप नहीं पढ़ते, बचपन में हम पढ़े हैं भैया इसको, कि प्लूटो भी हमारा एक प्लेनेट हुआ करता था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और क्या क्या होते हैं गैलेक्सी के मेंबर्स, तो मेंबर्स में आप देख सकते हैं मून होते हैं इसके मेंबर्स, ड्वार्फ प्लेनेट होते हैं, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लेनेट, ठीक है, उनको ड्वार्फ प्लेनेट बोल दिया जाता है। जो भी ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनके पास खुद की ऑर्बिट डिफाइंड नहीं होती है ना, उनको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोल देते हैं। एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मिटियोर्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, सबको पढ़ेंगे एक एक करके, व्हाट आर दिस, ठीक है। सबसे पहला आप क्या देखते हैं, सन। तो सन क्या है, द सन इज अ मीडियम साइज्ड येलो स्टार। एक सन, पहली बात तो पता होना चाहिए आपको, एक स्टार है, एक मीडियम साइज का स्टार है, जो आप धरती के ऊपर देख रहे हो, बहुत दूर होते हैं भाई, वो दूसरी दूसरी गैलेक्सी से दिख जा रहे हैं हमको, वो ऐसा स्टार नहीं है हमारा सन, एक मीडियम साइज का स्टार है। बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन, 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम, इन दो चीजों से बनके, वो हाइड्रोजन और हीलियम का ही जो है ना आपका वो केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, और आपको पता होना चाहिए कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हाइड्रोजन इसमें 73% है हमारे सन पे, और हीलियम इस पे 25% होता है। इट इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी फॉर आवर सोलार सिस्टम, वो एक बल्ब है हमारे सोलार सिस्टम का, जो बंद हो जाएगा तो हम सब भी बंद हो जाएंगे भैया, उसी की वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, उसी की वजह से सब चल रहा है, ठीक है, दुनिया में। तो जो बेसिकली सन होता है ना, उसमें कोर होता है, रेडिएटिव जोन होता है, कन्वेक्टिव जोन होता है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले ये सन है, ठीक है, ये सन है। सन को ब्लू में कैसे बना पाएंगे, सन ठंडा कब से होने लगा। हाँ, ये सन है, ठीक है, ये सन है, सन। अच्छा लग रहा है ना सन देख के, हाँ सन। तो सन में यहाँ सेंटर को बोला जाता है कोर, ठीक है, सेंटर में रहता है कोर। कोर क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। अब यहां से धीरे से अंदर से कोर से आगे निकलती है एनर्जी, इसको बोलते हैं लोग रेडिएटिव जोन। तो ये इलाका होता है इसका रेडिएटिव जोन का इलाका। फिर यहां से मतलब ये स्लोली मूव करती है फॉरवर्ड बाहर निकलने के लिए, एक कन्वेक्टिव जोन होता है। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, कन्वेक्शन मतलब एक गर्म आपका क्या हो गया, लोहा हो गया, दूसरे एक ठंडे लोहे में टच कर दिए, और ये गर्म लोहा को इधर से आप हीट कर रहे हो, ठीक है, इधर से आप मान के चलो ये एक लोहा है, यहाँ से आप लाइटर से हीट कर रहे हो, यहाँ से टच कर दिए एक नया लोहा,
तो ये तो गर्म हुआ और ये कन्वेक्शन की वजह से अपना हीट को इसमें क्या ट्रांसफर करेगा। तो ये दूसरे लेयर पे एक ये क्या रेडिएटिव जोन के आगे होता है आपका कन्वेक्टिव जोन, और उसके बाद फोटोस्फीयर तक जाता है। ये कन्वेक्टिव जोन हो गया। और ये आपका जो बाहर में आपको सबसे पहले दिखता है ये होता है आपका ये जो क्वेश्चन पूछ सकता है ये होता है फोटोस्फीयर। तो आप जो देखते हो वो होता है फोटोस्फीयर, जो विजिबल सरफेस होता है। यहाँ पे आपको सन स्पॉट्स के बारे में सुने होंगे, कई जगह पे धब्बा दिखता है सन में जो ठंडा हो रखा है थोड़ा थोड़ा, तो ये फोटोस्फीयर है जो आपको दिखता है। फिर एक होता है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर क्या होता है, वो पिंकिश लेयर होता है, और वो सोलार एक्लिप्स के टाइम, जो सोलार एक्लिप्स के टाइम आपका ऐसे धरती के ऊपर, सन के ऊपर मून आ जाता है तो एक हल्का सा उसके ऊपर में आपको पिंक कलर का लाइन दिखता है। ये यहाँ पे होता है, ये बाहर में होता है। यहाँ से क्या आगे आगे के ऊपर में देखे हो आप लोग, गैस को ऑन करोगे तो नीला दिखता है, फिर ऊपर में रेड हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे रेडिश टाइप का जो लेयर होता है ना, जब कभी सोलार एक्लिप्स होता है तब देखना, उसको हम बोलते हैं क्या, उस लेयर को बोलते हैं हम क्रोमोस्फियर। देखो भैया बहुत इजी टाइप में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इससे इजी मैं बहुत टफ लेवल पे जा सकता हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा नीचे के लेवल पे, इजीएस्ट लेवल पे जाके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमको पेपर निकालना है, ठीक है। तो कुछ आपको लग रहा हो ना कि कुछ जो बहुत पहले से पढ़ रखे होंगे, तो हम कोशिश करें जो नहीं भी पढ़ा है उसको भी समझ आए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फोटोस्फीयर, जो आपको आंख से दिखता है। जैसे सन को देखे, फिर आंख से दिख गया सन, आपको देख तो पाओगे नहीं, चमक जाओगे 2 सेकंड में। चश्मा लगा लेना, चश्मा लगा के भी जाके देखना थोड़ी देर के लिए, आंख खराब हो जाएगी थोड़ी देर में। एक बार भैया टीवी इंटरनेट में देख लो, सर्च करके फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर, समझ आ जाएगा, ठीक है। और कोरोना होता है। कोरोना क्या होता है, ये जो होता है आपका पूरा आउटर लेयर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ देखो ये रेड कलर का दिखता है, वो होता है आपका क्रोमोस्फीयर। इसके ऊपर एक और छोटा सा लेयर रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा कब, एक्लिप्स के टाइम, उसको बोलते हैं कोरोना। वो कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है भैया, जो कोरोना फैल गया था, ये अलग कोरोना है, ठीक है। तो 3 चीजें याद रखना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, उसके ऊपर कोरोना, ठीक है। दिस इज व्हाट हाउ अ सन इज मेड अप ऑफ, ठीक है। अब प्लैनेट्स किस टाइप के होते हैं, तो प्लैनेट्स आपको पता होना, सन के अराउंड क्या है, प्लैनेट्स हैं। तो प्लैनेट्स ना 2 प्रकार के होते हैं भैया, 2 प्रकार के, ठीक है। एक होता है गाइस, एक होता है इनर प्लैनेट और दूसरा होता है आउटर प्लैनेट। क्या होता है आउटर प्लैनेट, इनर प्लैनेट क्या होता है, इनर प्लैनेट में हम लेते हैं मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स को। आउटर प्लैनेट में हम लेते हैं जो स्मॉलर प्लैनेट्स होते हैं और क्लोजर टू द सन होते हैं। ये क्लोज है, ये एक्चुअल में ये सन है, और ये ऐसा डिवीजन है, ठीक है। तो ये यहाँ क्या हो गया, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लैनेट की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद आपके आउटर प्लैनेट्स होते हैं। आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं आपके, वो होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और ये ना बहुत, ये एक्चुअली में क्या है ना, जो इनर प्लैनेट है वो सॉलिडिफाइड प्लैनेट है, वो एकदम ठोस ना, जैसे हम लोग धरती को ऐसे खोदते हैं ना तो क्या सॉइल निकलता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैस वैस नहीं है, हम सॉलिड प्लैनेट है। तो ये जो स्टार्टिंग के इनर प्लैनेट्स हैं, दीज आर ऑल सॉलिड प्लैनेट्स। बट ये जो आउटर प्लैनेट्स है ना, वो क्या है, दूर है किससे, सन से, वहां हीट उतना नहीं पहुंच पा रहा, ठंडे हैं वो प्लैनेट, और वो ग्रेविटेशनल पुल भी उतना नहीं है, तो ये अभी भी गैसियस स्टेट में बहुत जायंट प्लैनेट है। मतलब अर्थ इतना बड़ा है ना, तो जुपिटर इतना बड़ा है, देख रहे हो। तो ये सब जो है ना प्लैनेट जायंट प्लैनेट है, और यहाँ के प्लैनेट छोटे छोटे प्लैनेट हैं, ठीक है। तो ये एक अंतर हो गया आपका। ये बहुत दूर है सन से तो ठंडे होते हैं, ये क्लोजर है सन से, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। देखो ये आपके स्क्रीन में है, ये देखो कहाँ गया भैया, ये देखो स्क्रीन में समझ आ रहा है अभी देख के। ये देखो ये छोटे छोटे प्लेनेट है, ये देखो कितना बड़ा साइज है जुपिटर का, सैटर्न का, यूरेनस का, नेपच्यून का। ये आपको पता, ये देखो यहाँ जो इनर प्लैनेट्स है ना, इन प्लैनेट्स में कोई रिंग नहीं है किसी के ऊपर, बट यहाँ देखो यूरेनस के ऊपर रिंग है, यूरेनस के ऊपर रिंग, सैटर्न के ऊपर रिंग। तो यहाँ रिंग होता है, वो एक्चुअली रिंग क्या होता है, वो ना क्लाउड होता है, वो डस्ट का वो होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, वो रिंग टाइप दिखता है हमको, वो ना प्लैनेट्स के अराउंड घूमता रहता है गोल 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 गोल, तो इसलिए हमको रिंग टाइप का दिखता है। रिंग इज प्रेजेंट देयर, स्पेशली आपको सैटर्न में वो देखने को मिलेगा, यूरेनस में भी देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। इनको ना, ये सारे प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट भी बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं ना, तो इनको, ये सब प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक एक प्लैनेट के बारे में समझ लेते हैं हम लोग। तो क्या समझेंगे हम लोग, मरकुरी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं हम लोग, मरकुरी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। मरकुरी के बारे में क्या देखते हैं हम लोग सबसे पहले। मरकुरी इज अ प्लैनेट विच इज क्लोजेस्ट टू द सन। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सबसे क्लोज है, तो ये सब लिख सकते हो आप लोग। मरकुरी इज अ प्लैनेट विच इज क्लोजेस्ट टू द सन। मरकुरी के पास कोई मून नहीं होता है और बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, बहुत गर्म प्लैनेट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये भी है कि बहुत गर्म, ठंडे रात के टाइम बहुत ठंडा भी हो जाता है, जो जो सेकंड इलाका होता है, बट गर्म प्लैनेट है।
वीनस, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। देखो भैया ये कंफ्यूज ना हुई होगा, ठीक है, कि सन के सबसे पास क्या है, मरकुरी दिख रहा है, तो ये सबसे गर्म होगा, आपको ऐसा नहीं है ना, सबसे गर्म हॉटेस्ट प्लेनेट इज वीनस, हॉटेस्ट प्लेनेट इज वीनस। तो ये लिख सकते हो। अब ये क्यों है, एक्चुअली ना कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है मरकुरी में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला कंसेप्ट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, पढ़ेंगे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसी की वजह से आपका जो वीनस है, वीनस आपका बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, इसमें वीनस में शुक्र जिसको बोलते हो हिंदी में, हॉटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू CO2 प्रेजेंस। सेकंड, ये आप लोग सारे प्लैनेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, इसको मन नहीं किया क्लॉकवाइज में घूमने का, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है भैया। पूरे 8 प्लैनेट में 7 प्लैनेट क्लॉकवाइज घूमने को मन कर रहे थे, वीनस भैया जो शुक्र है उनको मन किया कि हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो लिख लीजिए इट रोटेट्स बैकवर्ड एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्लैनेट। तो क्या है ये अर्थ का ट्विन है, इसके पास भी कोई मून नहीं है, तो मरकुरी और वीनस के पास मून नहीं है। अब आती है हमारे अर्थ की एंट्री पहले मून वाले प्लैनेट की, तो यहां आता है हमारा अर्थ जिसको बोलते हैं पृथ्वी। इट इज ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विच इज हैविंग अ लाइफ। एक मून है हमारे पास, 71% हमारी धरती में वाटर है, ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में तो पढ़ना ही है अभी, तो इसमें क्या ज्यादा बात करें। फिर आता है आपका मार्स। मार्स क्या है, मार्स एक प्लेनेट है, मंगल ग्रह है, 2000 के नोट के पीछे हमारा मंगल मिशन था। तो ये जो मार्स है जिसको आप मंगल बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेड प्लेनेट, लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड। देखो लाल इस कलर में दिखा है, हमने बनवाया है लाल कलर बनवाया हमने, मैं पीला नहीं बनवाया उसको। क्यों नहीं बनवाया पीला, अर्थ को नीला बनवाया, तो ऐसे मन नहीं कर रहा था नीला, नीला बनवाया, पानी है 71%। लाल इसलिए बनाया क्योंकि वो रेड प्लेनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज वहां पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। खोद वोद लेंगे हम मार्स वार्स में ना, 100-1 साल बाद कहीं पहुंच गए, खोदने वोदने में पहुंच गए, छत्तीसगढ़ टाइप का पूरा हम बना लेंगे उसको, पूरा आयरन खोद के ले आएंगे इंडिया में, और इंडिया में हम लोग पूरा आयरन ही आयरन कर देंगे। इसीलिए हम लोग मार्स मिशन कर रहे हैं आज से, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक सोच। तो यहाँ पे हमको समझ आता है इट इज कॉल्ड एज अ रेड प्लेनेट बिकॉज ऑफ द हाई प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। इनके 2 मून्स हैं मार्स के पास, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डेम्बोस, ठीक है, डेमोस। फोबोस और डेमोस 2 मून देखे अभी तक, मार्स, मरकुरी, वीनस नो मून, अर्थ के पास 1 मून। कितना इजिली याद हो गया, मार्स के पास 2 मून, बढ़ते क्रम में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, ये आपकी बात हो गई मार्स के बारे में। वैसे अभी हाल फिलहाल में कुछ इमेजेस हमारे नासा ने देखे हैं, उसमें ये बोला जा रहा है कि एंशियंट रिवर की कुछ वहां पे बातें की गई हैं कि पहले रिवर हुआ करता था ना। नेक्स्ट इज हम अब जोवियन प्लेनेट की ओर जा रहे हैं। अच्छा, इन दोनों प्लेनेट के बीच में ना यहाँ पे बहुत बड़ा बेल्ट है, पता है, यहाँ बहुत सारे एस्ट्रॉइड और मीटियोराइट और ये सब घूमते रहते हैं, भारी टेंशन चलता रहता है इस इलाके में, ठीक है। और इसके बाद ये दूसरा एक पार्ट आता है, बहुत बड़ा गैप है इन दोनों के बीच में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इज जोवियन प्लेनेट में जुपिटर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। तो जो जुपिटर है इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट पूरे प्लेनेट में। देखो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, सन को छोड़ दो तो सन के बाद सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको अभी स्क्रीन में, जुपिटर। तो ऑब्वियसली इट इज द बिगेस्ट प्लेनेट, तो लिख सकते हो इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, इसके पास बहुत ज्यादा मून है, कितने मून है, 79 प्लस मून है बोलते हैं इसके पास, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा मून है गैनीमेडे, GANYMEDE, दिस इज द बिगेस्ट मून ऑफ जुपिटर। तो देखिए बहुत ज्यादा मून है इसके पास, पूरा चारों तरफ। आप जैसे रात में ऐसे जग रहे हो, मून में सो रहे हो, समझ लो ऐसे आंख खोले आप लोग छत में सो रहे हो, अब देखोगे तो हमारे क्या दिखता है, एक बहुत प्यारा सा एक चंदा मामा दिखता है, यहाँ पे 79 चंदा मामा दिखते हैं, गोल गोल। मतलब टेंशन हो जा रहा है वहां पे, पहले दिन सो रहे हो तो इतने सारे चांद में, रात में नशा वशा हो रखा है ऐसे टाइप से। तो ये ऐसा है यहाँ पे जुपिटर में, ठीक है। 79 मून है इनके पास। इसमें आपको पता होना चाहिए मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ गैसियस टाइप का प्लेनेट है ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट इज सैटर्न, सैटर्न जिसको सनी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सनी। तो ये आपका बहुत ज्यादा इसलिए प्रचलित है क्योंकि इसमें स्पेक्टेक्युलर रिंग है, ऐसे सैटर्न का बचपन से ऐसे इमेज देखे होंगे आप लोग, खूबसूरत सा सैटर्न, और उसमें क्या है, रिंग है एक बहुत सुंदर सा, ठीक है। ये दुनिया का सबसे लाइट, हमारे से सोलर सिस्टम का लाइटेस्ट प्लेनेट है, सबसे हल्का प्लेनेट है ये, ठीक है। मतलब पूरा गैस से ही बना हुआ प्लेनेट है, और इसके पास तो और ज्यादा मून है। टाइटन इसका सबसे, टाइटन वॉच पहनते हो ना, टाइटन, वो टाइटन ही इसका सबसे बड़ा मून है। और इसमें 83 प्लस, यहाँ 79 प्लस मून थे, यहाँ और बढ़ गए 83 प्लस। ये जो रिंग है ना, वहाँ एक एक मून है भैया, ऐसे गैस भी है और मून भी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऐसे क्या दिखता है, ये रिंग टाइप का दिख जाता है। तो ये 83 प्लस मून्स हैं, टाइटन सबसे बड़ा मून है। सैटर्न क्या है ना, भी अपना खुद का ज्वेलरी पहन के रखा हुआ है, समझ के रखो आप, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरेनस, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यूरेनस, ये देखो ये वाला दिख रहा है ना, ये आपको पीछे में जो है बहुत दूरिया में, वो है यूरेनस।
और ये क्या है, इसमें मैंने रिंग कैसा बनाया है, इसमें देखो ऐसे गोल, सब में रिंग ऐसा बना, इसमें रिंग ऐसा बना हुआ है, ठीक है ऐसा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यूरेनस जो है वो साइडवेज मूव करता है, ऐसा ऐसा गोल घूमता है। सब ऐसा ऐसा गोल घूम रहे हैं, मरकु वीनस को लगा ऐसे ऐसे गोल घूमना है एंटी क्लॉक, वो ऐसे घूम रहा है। सैटर्न को और नया कुछ करना था यूरेनस को, तो यूरेनस बोला सब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, वीनस तो अब घूम ही रहा है एंटी क्लॉक, तो नया क्या, नया ऐसा घूमने लगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यूरेनस इज। यूरेनस मूव, यूरेनस जो है रोटेट करता है इन इट्स साइड, ठीक है। 98 डिग्री का टिल्ट है, हमारे धरती का टिल्ट क्या है, 23.5 डिग्री का टिल्ट है। अर्थ ऐसा मूव करता है, ठीक है। अर्थ जो है ना ऐसा गोला नहीं है, अर्थ ऐसा गोला है, ठीक है, टिल्टेड है ऐसा, ऐसा मतलब ये देखो ऐसा टिल्टेड है अर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री में, ठीक। बट ये जो आपका यूरेनस है वो तो 90 प्लस 98 डिग्री पे टिल्टेड है, ठीक है, 90 भी नहीं 98 डिग्री पे, ठीक है। इसीलिए देखो इसका रिंग आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, क्या दिख रहा है, रिंग आपको इसका ऐसा गोल बनाया हुआ हमने, ठीक है। दिस इज व्हाट आर दिस यूनिवर्स सोलर सिस्टम इज। देन द नेक्स्ट इज नेपच्यून। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लेनेट, लिख लीजिए। डीप ब्लू कलर है इसका एकदम, देखो बनवाया भी डीप ब्लू कलर में है इसमें। क्यों है डीप ब्लू कलर, मिथेन से बहुत रिच है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि मिथेन रिच प्लेनेट कौन सा है, तो दिस इज व्हाट द प्लेनेट इज, नेपच्यून। स्ट्रॉन्गेस्ट विंड चलता है यहाँ, क्रिकेट विकेट नहीं खेल पाओगे, ऐसे क्रिकेट खेलने गए बॉल फेंके 110 की स्पीड में, बॉल जा रही 330 की स्पीड में, हवा आ रहा था उधर से, ठीक है। तो यहाँ बहुत तेजी से विंड चलता है, स्ट्रॉन्ग विंड इन द सोलर सिस्टम, यू कैन राइट। 14 मून है इसके, ट्रिटॉन इसका सबसे बड़ा मून है आप बोल सकते हैं। तो चलिए ये हो गया, हमने देख लिया सबसे बड़ा आज का जो हमारा क्या था, जो बातें हमने करनी थी, ठीक है। नाउ लेट अस, तो मैं पानी पी लेता हूँ ना। अब अभी हम लोगों ने इतना प्लेनेट पढ़ा, तो आप लोग सोच रहे हो कि प्लेनेट कैसे डिसाइड होता है, भैया इतने सारी चीजें हैं, प्लेनेट कैसे डिसाइड हुआ, प्लूटो को कैसे हटा दिया गया। अब मून जो है उनको भी तो प्लेनेट बोल सकते थे, फिर यहाँ हम देखो समझा रहा हूँ मैं। कोई भी प्लेनेट बनने के लिए उसके पास खुद का एक ऑर्बिट होना चाहिए। एक पहले, सबसे पहले तो एक सन जो है, एक सन, ये हमारा सन है, उसके अराउंड उसको घूमना होगा, ठीक है। पहला आपका एसेंशियल क्या है, लिख सकते हो आप लोग, प्लैनेट्स कैसे डिफाइन होते हैं उसमें, पहला ऑर्बिट्स अराउंड अ सन, ब्रैकेट में लिख लो लाइक आवर सन, ठीक है। नहीं, ऑर्बिट्स अराउंड अ स्टार, कोई भी स्टार, सन की बात ही नहीं है, स्टार होना चाहिए। हम दूसरी गैलेक्सीज में भी तो बोलते हैं ना वो प्लेनेट है, तो कैसे बोलते हैं हम, ये बता रहा हूं मैं। किसी भी मास ऑफ, किसी भी मास को कैसे प्लेनेट डिफाइन किया जाता है, तो वो एक सबसे पहले स्टार के अराउंड क्या होना चाहिए, ऑर्बिट करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे गैलेक्सी में सारे के सारे प्लेनेट सन के अराउंड करते हैं। इसके पास खुद की इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो स्पेरिकल बन जाए। देखो जैसे कोई पत्थर है, पहले क्या था, ये पत्थर ही तो थे ना, जैसे अलग 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 छोटे छोटे, वो अपनी ग्रेविटी, एक सेंटर पत्थर है वो ऐसे गोल गोल घूमते खींचता गया, और एक क्या हो गया, ठोस पत्थर या गैस का एक ठोस गोला बन गया। तो एक गोला बन जाए, स्फीयर बनने की इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा पत्थर है, ऐसे पत्थर को हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, कोई प्लेनेट नहीं बोलेंगे, ऐसे घूम रहा होगा। बहुत सारे पत्थर, ये एस्ट्रॉइड, मीटियोर, ये सब बन बोले जाते हैं, ड्रॉप प्लेनेट। तो ये सबसे पहली बात, वो गोला होना चाहिए। सब देखो गोला गोला दिख रहे हैं सारे प्लेनेट, कोई भी ऐसा टिडिंग बिडिंग नहीं दिख रहा है ना। तो बस यही, ठीक है। हैज, इसमें खुद की तो लिख सकते हो, हैज इनफ ग्रेविटी टू बिकम स्फेरिकल। और नेक्स्ट है कि इसके आसपास जो भी डेब्रिस है वो सब हट जाने चाहिए, या तो टकरा के फूट गए हों। हमारे अर्थ के आसपास देख रहे हो कि बाजू से एक मीटियोर कभी टहल रहा है, कभी निकल लिया, साइलेंट, ऐसा नहीं हो रहा है हमारे आसपास। क्यों, क्योंकि हमारा प्लेनेट ने उसने हटा दिया है सब चीजें। या तो जितने भी डेब्रिस थे वो आके घर धरती पे गिर गए हैं, या फिर वो कहीं और चले गए हैं दूसरी दूसरे जगह पे, ठीक है। तो लिख लीजिए हैज क्लियर्ड इट्स ऑर्बिट और अदर डेब्रिस, ठीक है। इसका क्लियर समझना है तो क्या है, प्लेनेट एक ऐसी बॉडी है जो स्टार के चक्कर लगाती है, जैसे हमारे में सन है, गोल होता है शेप में, स्फेरिकल शेप होता है उसका, और अपने ऑर्बिट में अकेला राजा होता है, अकेला घूमता है। वो हमारी ऑर्बिट है, उसमें कोई, जैसे ये ऑर्बिट क्या है, ये देखो ये हमारी ऑर्बिट है, ये जो दिख रहा है ना लाइन, ये लाइन जो है इसमें कोई और नहीं आता भैया, ये ऑर्बिट हमारी है, हम ही इसमें रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जब क्लैरिटी आ जाती है तो उसको बोला जाता है आपका एक प्लैनेट। ये स्क्रीन पे जो धमाका दिख रहा है आप लोग को, ये हमारी धरती है, क्या है, ये अर्थ। और ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये है एक, क्या है, थिया, THEIA।
तो मून के बनने की थ्योरी ऐसी है कि धरती से एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जिसका नाम था थिया, THEIA, ये ना 4.5 बिलियन साल पहले 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ से आके टकराता है। देख रहे हो अभी क्या हो रहा है स्क्रीन पे, टकरा रहा है। जैसे ही टकराता है तो ये पैसिफिक ओशियन का जगह है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में गड्ढा भी है बहुत, तो यहाँ से ना बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलता है। ये देख रहे हो ये मटेरियल निकला बाहर, और यही मटेरियल बाद में ग्रेविटी की वजह से एक्यूमुलेट होकर हमारा मून बन जाता है। तो क्या हुआ, एक बहुत मून के बनने का यही है कि जायंट इंपैक्ट थ्योरी बोला जाता है। तो लिख लीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ मून डैश जायंट इंपैक्ट थ्योरी। इसमें लिख सकते हैं बिग ऑब्जेक्ट नेम थिया कोलाइडेड विथ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर अगो, by which some part of earth and the material of Theia mixed and made moon। सब ग्रेविटेशनल पुल से कंबाइन होके मून बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्वार्फ प्लैनेट समझना है हमको। ये क्या है, इसमें हमारा प्लूटो जो पहला 90 नंबर का प्लैनेट था अब प्लैनेट नहीं है, तो ये प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट क्या बोले। इरिस भी है हमारे में, होमिया भी है, मेक भी है, सीरीज भी है, सब देख रहे हो ये सब ना ऐसे ही गोल गोल हैं। ये सब ड्वार्फ प्लैनेट हमारे ही सोलर सिस्टम में है, ये 8 के साथ, और वो भी घूम रहे हैं हमारे साथ, मगर आप लोग कभी पढ़े क्यों नहीं, क्योंकि इसको प्लैनेट नहीं बोलते हम। अब एक ड्वार्फ प्लैनेट एक प्लैनेट टाइप ही होता है, बट ये भी ऑर्बिट कर रहे हैं सन के, मतलब ये ना ये भी यहीं कहीं बीच में होंगे, यहीं बीच बीच में ऐसी गोल घूम रहे हैं, मगर हम पढ़ क्यों नहीं रहे उसको सोलर सिस्टम में, क्योंकि इसके पास बहुत सारी चीजें नहीं है। ये ऑर्बिट जरूर कर रहे हैं सन के, बट इनके पास खुद की ग्रेविटी नहीं है। देख रहे हो ये ऐसे गोला दिख रहा है, तो कोई ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, टेढ़ंग बेढ़ंग शेप चल रहा है, कोई स्फेरिकल नहीं दिख पा रहा है यहाँ पे। तो ये पहला हो गया इसमें कंडीशन, लिखिएगा इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन। सेकंड लिखिए हैज इनफ ग्रेविटी टू बी स्फेरिकल। भाई स्फेरिकल तो हो जा रहा है ना, ये गोला तो बन ही जा रहा है, इसमें ग्रेविटी भी है, बट टेढ़ंग बेढ़ंग है, बट ठीक है फिर भी पास कर देते हैं हम लोग। क्या, चलो आप प्लेनेट हो हम लोग मान लेंगे, स्फेरिकल तो हो भले कैसे भी बन रहे हो, बट इन्होंने अभी तक अपनी ऑर्बिट को क्लियर नहीं किया। समझ गए जो मैंने बोला था ना कि इस ऑर्बिट में ये जो लाइन दिख रहा है, अगर इसमें जुपिटर घूम रहा है तो इसमें सिर्फ जुपिटर रहेगा, कोई और नहीं। बट इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि इनकी जैसे एक ऑर्बिट इसकी होगी ऐसा, ठीक है, इसकी एक ऑर्बिट होगी, इसकी एक ऑर्बिट होगी, इसकी एक ऑर्बिट होगी, इसकी एक और, तो यहाँ भी कुछ और हो सकता है। तो ऐसे चीजों को हम लोग प्लेनेट नहीं बोलते हैं। इनके साथ यही प्रॉब्लम चल रहा है। जब ये क्लियर कर लेंगे आने वाले फ्यूचर में, तब हमारे चर्चा वर्चा करके हम लोग धरती के लोग इनको भी प्लेनेट बोल देंगे। वैसे इनको फर्क कोई नहीं पड़ रहा है हमारे प्लेनेट बोलने या ना बोलने से, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो आप लोग को लग रहा होगा ना इन लोग बहुत डिप्रेशन चल रहा है कि हमको प्लेनेट नहीं बोला गया, प्लूटो को एकदम 10 साल से प्लूटो बोल रहा है तुम जानो भैया हमको क्या करना है, हम ठीक चल, ठीक है। तो ऐसा आपको समझ होना चाहिए थोड़ा सा। तो आखिरी टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबली आज का, ये हमारी स्क्रीन पे क्या है ये देखते हैं अब। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, इसमें हमको देखना है कि क्या है कॉमेट, एस्ट्रॉइड, मेटियोरॉइड, मीटियोर, सबका डेफिनेशन क्या है समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, चलो इसमें मीटियोर को देख लेते हैं, लाइन वाइज देखते हैं। मीटियोर क्या होता है, तो एक मीटियोर जो है, मीटियोर इज अ स्मॉल स्पेस रॉकेट दैट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर। ये देखिए ये छोटे छोटे रॉकेट टाइप के दिख रहे हैं ना आपको, ऐसी रॉकेट गिरता है जब वॉर होता है, तो देखो ना मिसाइल ऐसी गिरता है, टन 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 ऐसी दिखता है। तो ये क्या होते हैं आपके स्मॉल स्पेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं, बट ये ना कभी धरती पे नहीं गिर पाते हैं। ये हमारा अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है मान के चलो, ठीक है। तो ये ना अंदर घुसते हैं, बट ये हमारे एटमॉस्फेयर से जैसे अंदर घुसते हैं ना, तो क्या होता है बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे ये जल के राख हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मिटियोर्स, ठीक है, ये बर्न कर जाते हैं, और यही आपको रात में से देखते हो ना, सितारा टूट गया, सितारा टूट गया चिल्लाने लगते हो आप लोग, विश मांग लेते हो आंख बंद करके कि भगवान मेरे को डिप्टी कलेक्टर बना देना। भैया मिटियोर था वो, ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार टाइप का दिखता है, हर बार तारा ही नहीं टूटता है। जो हर बार दिखता है ना आपको तारा, इतना आसान नहीं कि तारा टूट जाएगा, वो शूटिंग स्टार होता है। वो मिटियोर्स को आप देख के मांग ले रहे हो, इसीलिए आपका जो है मन्नत अभी तक पूरा नहीं हो पाया कई लोगों का, क्योंकि अभी मेन वाला जो स्टार है वो टूटा नहीं है, और वो टूट के आप लोग मतलब उसको आप देख के नहीं मांग पाए हो। कई लोग मांगे हो गए आप लोगों को, मिटियोर्स को देख के मांग लिए हो, तो ये बहुत दिक्कत चल रहा है, अब क्या ही करें, ठीक है। ये आपको पता हो ना
चाहिए कि मिट्योर में सबसे पहले कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसते हैं तो जल के राख हो जाते हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर नहीं आ पाते हैं। नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होता है अब? तो एस्ट्रॉइड एक रॉकी ऑब्जेक्ट होता है जिसका बहुत इरेगुलर शेप होता है। देखो ये रॉकी ऑब्जेक्ट दिख रहा है स्क्रीन में, और शेप पे कोई डिफाइंड नहीं है इसका, छोटा मोटा टिडिंग पिडिंग कुछ भी दिख रहा है ये आपके स्क्रीन पे। तो ये रॉकी ऑब्जेक्ट होता है, इरेगुलर इन शेप होता है, ये सब लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, डेफिनेशन लिखना है तो, ठीक है। इसकी रॉकी ऑब्जेक्ट होता है, इरेगुलर शेप होता है इसका। मोस्टली ये फाउंड कहाँ होता है? तो ये मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, उस जगह में ही हमको इसको मिलता है। और ये क्या है? ये लेफ्ट ओवर पीसेस फ्रॉम द सोलार सिस्टम है, जो कोई धरती के साथ आके नहीं जुड़े पहले के जमाने में। जब अलग अलग जो प्लैनेट्स बने ना, तो सबसे जुड़ते गए ग्रेविटेशन के वजह से। तो ये क्या, उस टाइम घूम रहे थे बहुत दूर दूर, तो इन लोग आज भी घूम ही रहे हैं। ये कहाँ मिलते हैं आपको दिखाता हूं मैं, चलो। ये जो है ना, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू। हाँ, तो ये क्या है, ये देखो, ये आपकी स्क्रीन में जो ये मार्स है ना, ये मार्स है, मान के चलो ये मार्स है, मान के नहीं, ये है ही मार्स। इन दोनों के बीच में ना, ये ग्रीन कलर में बनाता हूँ मैं, ये पूरा जो इलाका है ना, ये ग्रीन तो यहाँ कलर नहीं आ रहा है, रेड में बनाते हैं। ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका है मार्स और जुपिटर के बीच में, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। यहाँ पे ये छोटे छोटे एस्ट्रॉइड ऐसे 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 घूमते रहते हैं, भयानक सारे हैं। तो ये ना इधर जुड़ पाए ना इधर जुड़ पाए, ये पूरा एक गोल पूरे बेल्ट में है। जो ये आपको पता होना चाहिए, यही एस्ट्रॉइड जो है हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पे जो लिखा है ना, एस्ट्रॉइड, अ बॉडी मेड अप ऑफ रॉक बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, ये मेटेलिक भी होते हैं, नॉन मेटेलिक भी होते हैं। ये भी ऑर्बिट कर रहे हैं सन के अराउंड, यूजुअली इन एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सम एस्ट्रॉइड्स आर कॉमेट, दे रेंज इन साइज फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। छोटे बड़े बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपको पता। लार्जेस्ट हमारे कहीं आप देखना चाहो तो इसमें क्या है? केरेस। केरेस सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है, ये आपकी स्क्रीन पे है केरेस। ये जो केरेस है ना, ये सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है, ठीक है। इसको अभी ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया, इतना बड़ा था वो, एस्ट्रॉइड ही है एक हिसाब से वो, ठीक है। तो ये पता होना, ये एक्चुअल में क्या थे, प्लैनेट बनने के टाइम में जो बचे कुचे मटेरियल थे, वही एस्ट्रॉइड बेल्ट में आज भी घूम रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कभी कभी ये जो आपको याद होगा, क्रिटेशियस एरा में हमारे जो डायनासोर है वो खत्म हुए, तो ऐसी एक एस्ट्रॉइड घूम रहा था, वो भूल गया अपना पाथ और गिर गया धरती पे। कभी भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड, ये मीटियोरॉइड आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब मीटियोरॉइड क्या है? तो मीटियोरॉइड पढ़ते हैं, पहले मीटियोरॉइड देखते हैं, ये मीटियोरॉइड, फिर इसके बाद साथ में मीटियोरॉइड पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम सेम वर्ड है। अब मीटियोरॉइड क्या होता है? मीटियोरॉइड इज अ स्मॉल चंक ऑफ एस्ट्रॉइड और कॉमेट फ्लोटिंग इन स्पेस आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। जो धरती का एटमॉस्फेयर है उसके बाहर छोटे छोटे जो मीटियोर्स होते हैं, उनके समूह जो होता है, उसको हम बोलते हैं मीटियोरॉइड, ठीक है। अब इसमें मीटियोरॉइड क्या होता है? तो इफ अ मीटियोर सर्वाइव एटमॉस्फेयर एंड लैंड्स ऑन अर्थ, जैसे एक मीटियोर है वो घूम रहा है, मीटियोर, बहुत सारे मीटियोर रहेंगे एक साथ, तो मीटियोरॉइड बोलेंगे उसको, मीटियोरॉइड बोलेंगे, RIDE, ROID। अब वो मीटियोरॉइड क्या हुआ, धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसने की कोशिश की। अब जब वो धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, और वो धरती के अंदर, मैक्सिमम मीटियोर्स तो ऊपर ही हमारे एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं फ्रिक्शन की वजह। कल्पना चावला का इंसिडेंट याद है आपको, जब उन लोग एंटर कर रहे थे, उनकी जो शिप थी, तो इतना फ्रिक्शन बढ़ा कि वो वहां पे बस्ट आउट हो गए। जनरली वो बहुत टेम्परेचर हाई होता है वहां, जब आप अपर एटमॉस्फेयर से हमारे ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर में घुसते हैं, तो उसी में मैक्सिमम चीजें खत्म हो जाती हैं। बट जब कुछ मीटियोराइट्स जो है वो घुस जाते हैं और पहुंच जाते हैं धरती की सतह तक, तब उसको हम बोलते हैं मीटियोराइट, ठीक है, उल्का पिंड इसी को बोला जाता है। इफ अ मीटियोर सर्वाइव्स एटमॉस्फेयर एंड लैंड्स ऑन अर्थ, इट इज कॉल्ड एज मीटियोराइट, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमेट, देख लेते हैं हम लोग कॉमेट क्या होता है। सब एक एक वर्ड आप लोग को क्या, देखो मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने के पहले ना पूरा एक समझा रहा हूँ आपको, टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं हम कि सब वर्ड्स आप लोग को दिमाग में आते रहते हैं ना, तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब कॉमेट क्या होता है? तो कॉमेट जो है, ये इट इज अ स्पेस बॉडी, आईसी होता है, डस्टी होता है और गैसियस होता है।
ये भी क्या है, सन के अराउंड ऑर्बिट करता रहता है, बस इसका डिफरेंस क्या है, इसको कॉमेट कब बोल देते हैं, ये देखो ये आईसी है, देखो व्हाइट दिख रहा है ठंडा सा, इसमें ना टेल होता है, क्या ये देखो टेल दिख रहा है स्क्रीन में, ये क्या है टेल। तो एक टेल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे सामने से बड़ा और ऐसे पीछे ना ऐसे लंबा सा खींचा हुआ, जैसे पानी का बूंद जब टपकता है ना, जैसा दिखता है आपको, वैसा ही होता है ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक्चुअली टेल क्या होता है ना, ये इसे समझना, एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर के ऊपर क्या है, गैस वैस लग गए। अब ये क्या है ना, बहुत लंबे ऑर्बिट में घूम रहा है सन के अराउंड। तो सन के अराउंड जब ये घूम रहा है ना, ये गोल 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 गोल, जब सन के पास पहुंचता है तब इसका क्या है कि वो सब पूरा पिघल जाता है, क्या आपका आइस, और ये गोला बन जाता है। बट यही कॉमेट जब फिर दूर जाता है ना, तो दूर जाता है तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और आइसीनेस को लेता जाता है, और जब बहुत दूर रहता है तब ये सामने में ऐसे गोला रहेगा, और पीछे से क्या आइस वाइस टाइप का लंबा सा इसमें टेल बन जाता है। ये आपको समझना होगा, ठीक है। हमारे धरती के पास से एक कॉमेट हर 76 ईयर्स में निकलता है, जिसका नाम है हेली कॉमेट है, ऐसे ही बता दे रहा हूं मैं, HALLEY, हेलीज कॉमेट बोलते हैं हम लोग को, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी हो गई है समाप्त। क्या हो गई है? समाप्त। वी हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास। पूरे टॉपिक हम लोगों ने, जो भी आज हम लोग को प्लैनेट से रिलेटेड पढ़ना था, हमने देख लिया है। कोई भी डाउट आप लोगों को इससे आ रहा है तो आप लोग मेरे को एकदम कॉल करके, मैसेज करके, डीएम करके पूछ सकते हैं। आई होप सो। बहुत ही इंफोग्राफिक यूज किया है हमने, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समझना इंपॉर्टेंट है। नोट्स वोट्स तो सब ठीक है, मिल जाते हैं, पढ़ लेता है आदमी, समझ आना चाहिए क्या है कैसा है, विजुअलाइज। सोलार सिस्टम लोग पढ़ा रहे हैं, सोलार सिस्टम गैलेक्सी, समझ तो आए कैसा रहता है। ये देखो स्क्रीन में, ये सोलार सिस्टम है, बताना किसी को कि हड़बड़ा जाएंगे घर वाले कि ऐसा भी होता है कुछ। एक्चुअल इमेज ये है सोलार सिस्टम का, ठीक है। इसके एक पॉइंट के मिली पॉइंट में भी नहीं है हम सब, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।